हूँ कि 26 सितंबर तक आपको रातों को नींद नहीं आनी चाहिए, दिन को आपको चैन नहीं आना चाहिए। तो आज मैंने केक नहीं काटा है। 1 जुलाई को जन्मदिन है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी अंतर्मन नहीं था, मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं काटूं या मैं सेलिब्रेट करूं या मैं कुछ भी करूं। तो मैंने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं किया है और अभी भी नहीं किया है। जो भी अब छोटा सा है वो आपके सामने कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो देख लो। ये केक का डिब्बा लाए थे सिर्फ हम, और हम लोगों ने कोई केक वेक नहीं काटा, नहीं काटेंगे इस बार। अब इसमें जो लिखा है वो मैं छोटा सा पढ़ देता हूँ। पढ़ूं क्या भाई? चलो बने हुए आप सब, इसका मतलब आप सब चाहते हैं कि मैं इसको पढ़ूं। जन्मदिन की खुशी पर इस बार मुझे सबकी खुशियों के साथ ही केक काटना है। इसमें लाइन लिखी है, वो पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। लिखा है इसमें कि जन्मदिन की खुशी पर, ये रामकुमार शास्त्री है कोई जो आपके सामने बात लिखे कि इसमें पढ़ रहा है, तो नीचे रामकुमार शास्त्री लिखा, तो कोई है रामकुमार शास्त्री, पता नहीं कौन है। तो रामकुमार शास्त्री कह रहा है कि जन्मदिन की खुशी पर इस बार मुझे सबकी खुशियों के साथ ही केक काटना है, अतः परीक्षा के दिन की शाम की क्लास में ही यह अधूरा कार्य पूर्ण किया जाएगा। यानी मैं इस बार अपने जन्मदिन को मैं अपने आप से सेलिब्रेट नहीं करूंगा। हो सकता है कि मेरे लिए जीवन में सब ठीक हो, आप सब मेरे साथ जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ सकारात्मक कार्य हुए हों, तो मेरे लिए हो सकता है आपकी नज़र में मैं आपके लिए आइडल हूं, आपकी नज़र में मैं एक सफल प्राणी हूं, जो भी हूं, पता नहीं आप किस रूप में मुझे स्वीकार करते हैं, या मुझे देखकर आपको ये फीलिंग्स आती हो कि नहीं सर आपका तो सब कुछ अच्छा है, हम भी आपकी तरह बनना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। मेरा मन नहीं था सर इस बार, सच बताऊं मेरा मन ही नहीं था इस बार कि ऐसा कुछ कार्यक्रम करूं। तो जो मेरा मन ही नहीं है वो मैं क्या करूं? मेरा मन है जो ये है कि 26 सितंबर को यदि आपका एग्जाम होता है और जिस दिन आप एग्जाम में पेपर दे करके यहाँ वापस आएंगे, उस दिन जब आप बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे और आपका मन खुशी से भरा होगा कि गुरुजी संस्कृत सरस्वती परिवार से जुड़ने के बाद संस्कृत में हमारे इतने गजब के नंबर आए हैं। सिलेक्शन रिजल्ट बाद में आएगा, वो सब बाकी बातें बाद में है, पर आपका अंतर्मन, आपका दिल और दिमाग मस्तिष्क की एक भाषा में कह दें कि सर इस बार जो संस्कृत के पेपर हम करके आए हैं वो हमारे पिछले नंबरों से बहुत गजब का है। उस दिन हम सब मिलकर के मेरे साथ, मेरी खुशी मात्र का नहीं बल्कि हम सब आपका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। माना कोई अप्रैल में पैदा हुआ होगा, कोई बावड़ा बावड़ी जो है दिसंबर में पैदा हुआ होगा, कोई कभी गर्मी में, कोई बरसात में, कभी रोडी के पास, कोई सड़क पे, कोई हॉस्पिटल में, तो कोई कहां भैया घर पे पैदा हुआ होगा। लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि 26 सितंबर के दिन जब हमारा पेपर होगा और पेपर हमारा अच्छा होता है तो रिजल्ट हमें वैसे ही पता चल जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि 26 सितंबर के दिन हमारी परीक्षा नहीं है, 26 सितंबर के दिन हमारा रिजल्ट है और हमारी नौकरी लगेगी। और उस 26 सितंबर के दिन के ही शाम को जो हमारी क्लास होगी 6 बजे, 5 बजे, 8 बजे जब भी होगी, उस दिन हम सब मिलकर के हम सब के लिए, हम सब की खुशियों के लिए और आने वाले एक अच्छे भविष्य के लिए उस दिन मिलकर के ही केक काटेंगे। आज कोई केक काटने का काम हम नहीं करेंगे। और वैसे भी भैया हम तो देखो सीधे गांव के गंवार आदमी हैं, हम जब केक काटते हैं तो हमको तो ये भी लखन, जिसको राजस्थानी भाषा में लौतरा बोलते हैं, कि कौन से हाथ में चाकू ले, कौन से ऐसे काटे, और हमको ये हैप्पी बर्थडे टू यू कहना भी अच्छा नहीं लगता है। हम सीधे आदमी, हमको नहीं अच्छा लगता। तो आज का जो भी था इतना ही कार्यक्रम था। दिन भर में हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सब हम काम ही कर रहे थे, आपके लिए पेपर बना रहे थे, बाकी जो भी काम करना होता है वो सब हम कर रहे थे। नोट्स बनाने का मन ही नहीं था सर इस बार। अब इसको आप किसी भी रूप में ले भाई साहब, लेकिन मेरा मन था कि मैं 26 सितंबर को जिस दिन आपका पेपर होगा उसी दिन में आपका रिजल्ट समझ के, बस आप एक छोटी सी मेरी है कि यदि आप कह रहे हैं साहब, कई बार होता है कि गुरुजी आप हमारे बहुत सारी बधाइयां आप दे रहे हैं। सच बात कहूं सर, यदि आप इस समय मुझे 1500 लोग देख रहे हैं, ये भी मेरा सौभाग्य है कि आप लोग गए नहीं हैं। आप सब लोगों के सामने एक छोटी सी भावनात्मक बात लगेगी, हो सकेगा आपको बावड़ा सा आदमी लगे कि मास्टर पागल है, लेकिन आप लोग यदि सच में ही मुझे किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं और हम सब लोगों की मेहनत को आप लोग वास्तव में इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं और मुझे कुछ देना चाहते हो, तो इतना सा वादा करके जाओ कि सर 26 सितंबर के दिन हंसते खेलते हम सब लोग आएंगे और आपका केक काटेंगे और हम लोग आपसे केक कटवाएंगे खुशी खुशी, तब मजे आएंगे भाई साहब। ऐसा नहीं कि पेपर हो गया सर हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है, अब आज तो मैं केक काट लूं, अपने आप को बड़ा वो समझ लूं कि मेरा जन्मदिन है भाई साहब। लेकिन 26 सितंबर में जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम ही नेगेटिव है, पॉजिटिव ना आए। मैंने क्या बोला, परीक्षा हॉल से बाहर निकलते ही आपको महसूस हो जाता है आपका रिजल्ट, आप पास है, आप फेल हैं, आप सफल हैं, असफल हैं। आपका पेपर जैसा भी हो, लेकिन आपके दिल से निकलना चाहिए कि सर इस बार का संस्कृत का पेपर तो गजब ही हुआ हमारा। आपका पिछला अनुभव और इस बार का अनुभव में दिन रात का अंतर होना चाहिए। जब आप बाहर निकले तो कम से कम मुझे तो याद करें, और जब भी मुझे याद करें तो मुझे ये याद नहीं करें ले बेटो करम फुटो पिछले साल भर से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, 2-2 घंटे हमको पढ़ाता लेकिन कोई मतलब ही नहीं निकला। ये भाव नहीं होने चाहिए आपके। भाव और ये करके मैं छोड़ दूंगा, ये भाव होने चाहिए कि जैसे आप पेपर देके बाहर निकलो कि बोले गुरुजी मजा आ गया आपको तो, और आप अनायास ही इस दिन को याद करो और ये खाली डिब्बा आपको याद आए कि यार उस आदमी ने अपना जन्मदिन भी, पढ़ देना तो, उस आदमी ने अपना जन्मदिन भी उस
दिन उसका केक भी नहीं काटा हमारी खुशियों की खातिर, तो कम से कम आपको शर्म तो आएगी ना। इसलिए मेहरबानी करना, आज से संकल्प अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ाई करना, ये सोच करके मुझ पर एहसान करने के लिए कि चलो गुरुजी हम आज से पढ़ाई करेंगे, गजब की पढ़ाई करेंगे। मैं चाहता हूं सर संस्कृत में 30 से 29 भी ना हो, हमको समझौता ही नहीं करना। इस बार हमको 30 का 30 ही विजन चाहिए, और जिन जिन लोगों के 30 में से 30 आएंगे मैं तो उनको सफल मान के चलूंगा कि वास्तव में लोग मेहनती थे और वो लोग सफल हैं। उसी दिन हम केक काटेंगे। तो इतनी सी मेहरबानी करना, राम कुमार पर इतनी मेहरबानी आप करे हो, इतनी सी मेहरबानी और करना कि गुरुजी हम बहुत प्राणपण से मेहनत करेंगे, संस्कृत में 30 में से 30 और बाकी विषयों में भी गजब की परफॉर्मेंस करेंगे। और 26 तारीख को जब हमारा पेपर होगा तो रात को हम आपके इस केक काटने के कार्यक्रम में शरीक होंगे। तब तक के लिए डिब्बा संभाल के रखता हूं, अगली बार खाली नहीं रखूंगा, अगली बार इसमें केक रखूंगा इस उम्मीद और आशा के लिए कि आप लोग सब के सब बहुत भयंकर मेहनत करेंगे। और अगली बार परीक्षा में जब 26 सितंबर को एग्जाम होगा तब बहुत सारी मेहनत के साथ अच्छा परिणाम लाएंगे और आप सबके रिजल्ट इस पिटारे में डालेंगे। उन्हीं रिजल्ट्स का हम केक बना करके इस जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। सबका जन्मदिन होगा, मेरा नहीं होगा। और उस दिन यदि आप लोग ऐसा मुंह लटका गया ना, थोपड़े तो गोली मार दूंगा, मैं सबको भगा दूंगा मैं यहाँ से। तो इसी आशा और विश्वास के साथ आज बस इतना ही कहना था कि मंजिल से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं, और मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूं मैं। हम लोग भी इतना संघर्ष सारे दिन भूड़ भट्टी, राजस्थानी भाषा में शब्द ना, अड़ा करे डोलता पड़ा रोता पड़ा, ये किया वो करो ये करो, लेकिन फिर भी आपके सामने आकर के शुरू में क्लास लेते हैं जैसे सब कुछ बढ़िया चल रहा था। एक छोटा सा कमरा था हमारा, रह रहे थे, तीनों के तीनों बेघर पड़े बाहर, लेकिन कोई बात नहीं साहब, इतने सारे लोग आप आगे हैं तो परिवार बड़ा है तो क्या है, जगह कम पड़ती है ना। तो ये सारा देख रहे हैं आप, पर्दा अनारकली डिस्को चली वाला पर्दा हमने थिएटर बना रखा है, मस्त है हमारी दुनिया में हम। और देखो भैया हम तो बोले सीधा हम गांव के लोग हैं, हमको नहीं लगता केक काटना। कोई हमको कैसा भी कहता, कोई पागल बोलता हो, कोई कैसा मास्टर बोलता हो, किस मास्टर में लखन ही नहीं है, हमें पता नहीं लक्कड़ है कि नहीं है, पर हमारा दिल बहुत साफ है। हम पढ़ाने के लिए आए हैं, संस्कृत को बहुत मान सम्मान देते हैं। कहते हैं ना मातृ शब्द जिसके लग जाए, मातृ मतलब माताजी, मातृभूमि मतलब माताजी भूमि, और मातृभूमि के अलावा जो हमारी मातृभाषा है, हम तो हिंदी और संस्कृत को एक ही मानते हैं। माँ बहन है, नानी हमारी माँ है, तो भैया हम इस भाषा के लिए लड़ रहे हैं। जितना हम जानते हैं उतना आप लोगों को बताते हैं। इसलिए एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि देना ही चाहते हो, इतनी सारी बधाइयां देने की जरूरत नहीं है आपको। इतना वादा करके जाओ कि सर 26 सितंबर की तारीख को हम सबका जन्मदिन, मेरा भी नहीं है ना उस दिन, तो मारो तो पतोल मारो जन्मी कर दिए जो, मन तो ये भी ध्यान को ना सब नकली है। लेकिन चलो भाई, कागज बोलते हैं, लिखा वहां पर कि 1 जुलाई को रामकुमार शास्त्री जो है हुआ था। आज मैं कुल मिलाकर के 43 साल का हो गया हूं, लेकिन आपको लगने नहीं दिया कभी कि मैं 43 साल का हूं। उसी ओज और उत्साह के साथ पढ़ाता हूं। आपको विश्वास नहीं है कि मेरी 1 जुलाई 1978 का डीओबी है, और किसी को कोई चैलेंज कर दे कि नहीं सर आप 43 साल को, देखो अभी आपको लगेगा कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, आप 43 साल के हो ही नहीं सकते। आपको भी लगेगा, देखना अभी आप कमेंट्स करेंगे नहीं सर झूठ बोल दिया है सर, ऐसा कोई होता है क्या लेकिन भाई सत्य तो है, सत्य जो है क्या है, थोड़ा लगता है अटपटा, लेकिन ये सत्य है तो है। तो आप सब लोगों से इसी उम्मीद के साथ आज का 1 जुलाई का जन्मदिन पूरा पेंडिंग था सर, अब तक कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, ऐसे कैसे हमारे काम से काम हम लगे रहे हैं। बस वादा करके जाना, दिल मत तोड़ जाना कि मैं बने बात फूल डम उड़े हूं और मैं सोच लूँ कि 1 जुलाई की जो हमने थोड़ी सी खुशियों की छोटी मोटी कुर्बानी दी है, घूम सकते फिर सकते थे, आज क्लास की जरूरत ही कहां, तुम दो मस्त कहां पर नाच रहे होते गा रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं किया है। तो इस उम्मीद और आशा के साथ कि क्या पता मेरी इस बात के खातिर ही कम से कम आप लोग जब ना पढ़े तो आपको थोड़ी सी शर्म आ जाए, अरे यार गुरुजी किया जा पढ़ लीजो, तीन पढ़ला तो फिर मैं मरो जन्मदिन को मिलाऊंगा, ये बात ने सोच रही कह तो थोड़ा शर्म आ जाए, है ना। वादा करो सर एक बार ईमानदारी से, जितने भी लोग देख रहे हैं इस समय, मुझे 1400 लोग इस समय साक्षी हैं, कम से कम 1400 लोग, और इसके बाद क्लास को देखने वाले जो भी हमारे 20, 50, 60 हजार लोग क्लास को देखेंगे, आप सब लोगों से तो कम से कम वादा है, ज्यादा नहीं लेकिन 31,000 लोग तो वादा करके रखो सर मुझसे, क्योंकि वैकेंसी 31,000 की है, 31,000 के 32,000 से मतलब भी नहीं है। तो इस चैनल से जुड़े हुए सभी साथी वादा करके जाना, और यही आज सच्ची गुरुदक्षिणा आपकी तरफ से। हम एप्लीकेशन देते हैं, आप 1-2 रुपया देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई गुरुदक्षिणा नहीं हमारी। एक अच्छे और सच्चे शिक्षक के लिए गुरुदक्षिणा होती है उसके विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्य का सकारात्मक परिणाम। आप लोग दुनिया भर का पैसा लुटा दो हमारे लिए, आप दुनिया भर का कुछ अच्छा कर दो हमारे लिए, कोई मायने नहीं रखता सर। जिस दिन आपका रिजल्ट आता है और वो सकारात्मक परिणाम आता है, एक शिक्षक ही ऐसा है जो हमेशा हमें अपने शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखता है। जिस दिन आप लोग सफल होंगे उस दिन हम लोगों को लगता है कि हम सफल हैं। आपके जीवन की सार्थकता और सफलता से हमारी जिंदगी की सार्थकता झलकती है, इसलिए आप सफल बनो ताकि हम सार्थक हो जाए, आप आगे बढ़े ताकि हम आगे बढ़ जाएं। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज का जन्मदिन पेंडिंग है भैया, और मैंने क्या बोला 26 तारीख को ना तेरा है ना मेरा है, हम सबका है, पेंडिंग रखेंगे इसको हम, ठीक है। इससे मैं और लिखूंगा, अभी सुभाष जी माने नहीं, मैंने इनको मना करा था कि आज हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी देखो शिक्षक है, मास्टर जी, पेन की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हमारे अंकल जी हैं वैसे मंजीत जी, पर ये छोटे उम्र में तो चलता है भाई साहब की तरह, बहन भाई की तरह। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही कार्यक्रम था छोटा सा, इसमें है क्या
डायरी कितना है, डायरी है भाई, इसमें भी लिखूंगा मैं 26 सितंबर को जन्मदिन है इस बार का, 2021 का जन्मदिन 26 सितंबर को। और ये मेरा नहीं है, सरस्वती परिवार के हर एक सदस्य का है। सुभाष जी भी नहीं जन्मे, मंजीत जी भी नहीं जन्मे, मैं भी नहीं जन्मा 26 तारीख को, लेकिन 26 तारीख को हमारा एक नया जन्म इस रूप में होगा कि हम भावी शिक्षक बनेंगे और आने वाले समय में प्रबुद्ध समाज के नागरिक के नाते सम्मान की जिंदगी जिएंगे। इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा और वो बहुत पढ़ेंगे, वादा करके जाना भाई। आज का दिन है ना, मैंने आप लोगों के लिए इमोशनली बात कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत बावड़ा आदमी हूं और हर काम दिल से करता हूं, बहुत इमोशनल आदमी हूं। आप लोगों को पता नहीं क्या लगता होगा, जितने भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे मुझे नहीं पता, कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे बातें भी करके चले जाते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं यहाँ खड़ा हूं और मैंने हमेशा इस चैनल की मर्यादा बना के रखी, इस बात के आप साक्षी हैं। कोई भी आकर फुहड़ बात यहाँ नहीं करता, इसके पीछे कहीं ना कहीं इस मंच की गरिमा बनाए रखने वाले का भी बहुत हाथ है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। न जाने दुनिया में कितने ही लोग आते होंगे लाइव, कितने लाखों करोड़ों लोग जुड़े होंगे, लेकिन फुहड़बाजी चलती है। लेकिन आप लोग हमेशा एक संस्कार को एक हमने डेकोरेशन बना रखा है कि हम कैमरे के पीछे भी और कैमरे के सामने भी हंसी मजाक कितना ही करे, कुछ भी बोल जाए, दिल साफ होना चाहिए, भावना सही है हमारी, लेकिन फुहड़बाजी नहीं होनी चाहिए, कुछ भी अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। यदि मेरे अंदर शिक्षक के भाव है तो ये मैं आप जो आपका जो और मेरा डेकोरेशन है, ये पर्दे के पीछे भी पर्दे के सामने भी बनाए रख सकते हैं। और लखन ही सही नहीं है, पढ़ाने का तरीका नहीं है, गुरु के कुछ भाव नहीं है ना। काम केवल है कि चाय पिए और दिया साहब काम कर लिए, 2 रुपए कमाने खातिर पापा पापा करके चले गए, तो फिर भैया कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग चाणक्य पीढ़ी के मास्टर हैं, हमको मान सम्मान से परे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, गुरु दक्षिणा में आपकी मेहनत और सफलता से ज्यादा हमको चाहिए नहीं। तो आप लोगों ने वादा किया है मुझसे और आप सब लोग बड़े हुए, इसका मतलब है कि आप वास्तव में सीरियस है। इस बात को मोटिवेशन के तौर पे स्वीकार करें, इस बात को समझौते के लिए स्वीकार करें, इस बात को कमिटमेंट के साथ स्वीकार करें, इस बात को प्रतिज्ञा और वचनबद्धता के लिए स्वीकार करें कि गुरुजी आपसे वादा किया है। और मेरी बात कान खोल के सुन जाना, कोई भी सोना बाबू से वादा करो, टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी अपने घर वाले को वादा किया, टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखना, इस संसार का सबसे बुरा इंसान होता है गुरुहंता। यदि आपने गुरु को गुरु माना है, यदि मुझे शिक्षक के रूप में स्वीकार किया है और वादा करके जा रहे हो और वादा नहीं निभाया ना, तो गुरुहंता है आप, हत्यारे हैं आप गुरु के। क्यों? क्योंकि गुरु ने आपके लिए मेहनत करी है, प्राण फूके हैं अपनी मेहनत करके आप लोगों में, आप लोगों के लिए पसीना बहाया है, वो पसीना खून का कन्वर्जेशन होता है। खून पसीना बहा करके बेचारा राम कुमार आपके लिए मेहनत करे, सुबह शाम क्लास लगाए, उसके बावजूद भी आप लोग वादा करने के बाद उसको मुकर जाए तो आप फिर गुरु हंता ही कहलाएंगे। शास्त्र में लिखा है कि गुरु हंता इंसान का सुबह चेहरा देखना भी ठीक नहीं है, फिर मैं आपका चेहरा बिल्कुल ना देखूं। तो भैया वादा करके जा रहे हो तो ईमानदारी से गांठ बांध लेना। आज एक वादा और करो, आज रात के चाहे आपको 1 घंटा आधा घंटा सोच समझ के कुछ भी लिखना पड़े, एक वादा करके जाना। और मुझे आज रात के सोने से पहले एक लेटर अपने नाम लिखना और उस लेटर को अपने ही नाम लिखना। जैसे मैं हूं, मान लो रीट की तैयारी कर रहा हूं, सुन रहे ना आप सभी, उस रीट की तैयारी में आप लिखना प्रिय राम कुमार ये करके, और नीचे जो भी आपका नाम है वो करके लिख देना। और आपकी 26 तारीख की उस दिन को लक्ष्य मान करके जो आपकी उम्मीदें है ना, उस नाम से आप लेटर लिखना। जिंदगी में आप उस परीक्षा से, उस नौकरी से जो चाहत रखते हो कि सर मुझे मास्टर बनना है, तो उस मास्टर बनने का कमिटमेंट उस राम कुमार के नाम या जो भी आपका नाम है, XYZ जो भी है, विवेक भैया है, कविता है, विष्णु जी हैं, जो भी हैं, अपने आप को लेटर लिखना एक बार आप, है ना, अपने आप को लेटर लिखना 26 सितंबर की एग्जाम डेट को, 26 सितंबर की परीक्षा को। मैं कह रहा हूं परीक्षा नहीं है वो है आपका एग्जाम में रिजल्ट घोषित होने का दिन है। तो आप उसके नाम एक लेटर लिखना, अपने आप के नाम। उस लेटर को लिखने के बाद कि मेरी फला फला मेरे भाई, मेरी इतनी तारीख को एग्जाम है, मैं ये पास करके रहूंगा, इसमें इतने विषय हैं, इसमें इतने नंबर आएंगे और मुझे कुछ भी करना पड़े इस डेडलाइन को क्रॉस नहीं करने दूंगा। 26 सितंबर की एग्जाम को मेरी परीक्षा नहीं, मेरा रिजल्ट होगा और उस रिजल्ट को मैं पॉजिटिव करके रहूंगा, ऐसा मेरा अपने आप से कमिटमेंट है। उस लेटर को लिखने के बाद उसकी 10 फोटोकॉपी करवाना। कितनी? 10 फोटोकॉपी करवाना सर। और आप दिन भर में सारे दिन, चाहे आप पैंट में रहते हैं, निक्कर में रहते हैं, शर्ट में रहते हैं, पैजामा में रहते हैं, कुछ भी पहन रखो आपने, उसकी पॉकेट में डाल लें एक। जब भी आप हाथ डालें, आपको जब भी उसको टच करें ना, तो साला दिमाग में आना चाहिए कि यार ये मेरे जेब में पड़ा है, इसका मतलब निकालने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लेटर आपने ही लिखा है अपने आप को। और अब तक जिंदगी में आपने कभी अपने आप को लेटर नहीं लिखा होगा, और ना ही दुनिया के किसी व्यक्ति ने लिखा होगा, ब्रूस ली को छोड़ करके। एकमात्र दुनिया का बंदा हुआ ब्रूस ली, जिसने अपने आप को लेटर लिखा था कि 1970 के आसपास, वो कह रहा था कि 1970 में लेटर लिखा था, 1990 में आते आते मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 हीरो बन जाऊंगा साहब। और उस लेटर को अपनी पॉकेट में डाला। जब भी वो चलता, जेब में हाथ डालता, पॉकेट में जैसे वो लेटर को हाथ टच करता, उसको याद आ जाता, अरे यार मुझे तो 1990 में सुपर हीरो बनना है, सर 1980 में बनना है। तो 10 साल का टारगेट रखा उस आदमी ने कि 1970 से 1980 तक मुझे दुनिया का सबसे टॉप हीरो बनना है। सर वो आदमी जब भी काम करता, जैसे ही पैंट पहनता, पॉकेट में हाथ जाना स्वाभाविक है।
हम लोग भी डालते हैं कई बार, बार बार दिन में 100 बार। जब जब भी वो लेटर टच करता उसको याद आ जाए, अरे मुझे तो हीरो बनना है 80 तक, अरे मुझे तो हीरो बनना है 80 तक। सर वो कुछ भी फालतू काम करता तुरंत अपने काम में लग जाता। 1973 में दुनिया का सबसे नंबर 1 हीरो बना सर वो। 10 साल का टारगेट, 10 साल की डेडलाइन लेकर वो आदमी उस काम को 3 साल में कर गया। अपने आप को लेटर लिखो भैया, और आप काम ये कर गए ना, आज लेटर नहीं लिखे ना, मेरे से लिखवा लो, जिंदगी में आपकी तकदीर भी नहीं लिखोगे आप। आज लेटर लिखना है मतलब आज ही लिखना है, अपने आप के नाम लेटर लिखना। ये काम किसी ने नहीं किया दुनिया में, आज आप करोगे दूसरी बार, पहली बार उस बंदे ने किया था, आप करोगे कि 26 सितंबर तक मुझे ये काम करना है, मुझे नौकरी चाहिए और मैं इसको लेके रहूंगा, ये मेरे अपने आप से वादा करके है। उस प्रकार उस लेटर की फोटोकॉपी अपने जेब में डाल लो। एक भैया कहीं भी अपने कमरे में सामने चिपका लो, एक अपने सर की तरफ चिपका लो, एक आप जो है किताबें रख रखे वहां चिपका लो। मैं तो ये कहता हूं कि वॉशरूम और बाथरूम सब जगह उस कागज को चिपका लो, जहां भी जाओगे उस कागज को पाओगे। मेरा वादा है आपसे, आप नहीं पढ़ोगे तो आपको शर्म आएगी कि यार मैंने अपने आप से वादा किया था, मैं पढ़ने के लिए आया हूं, मैं पढ़ नहीं रहा। तो उस शर्म के मारे आपको सर क्या होता है कि हम लोग भटक जाते हैं सर। एक समय होता है जब हम पढ़ते पढ़ते भटक जाते हैं और वो भटकाव हमारा ज्यादा हो जाता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। उस भटकाव से वापस सही राह पर आने के लिए हमें कहीं ना कहीं किसी की जरूरत पड़ती है। मैं कहता हूं अपने शिक्षक आप बने, अपने मोटिवेटर आप बने। उस लेटर को हर जगह लगा लो, जहां भी आपका रात को सुबह शाम उठना बैठना नहाना धोना खाना पीना, जहां जहां, अरे रसोई में काम कर रहे हो, रोटी बेल भी रहे हो ना, सामने साला कागज होना चाहिए। आपकी गति ना बढ़ जाए तो कह दिए मुझे आप रोटी बेल रहे आराम से और गीत सुन रहे हैं, मस्ती में मोबाइल चला भी रखे और आपने सामने लेटर लिख रखा है, वो आपकी नजर उस पर जा रही है ना, मेरी गारंटी है कि आप मोबाइल बंद कर दोगे और आपका बैलेंस चलाने की स्पीड बढ़ जाएगी सर आपकी। अपने आप के नाम कमिटमेंट करो, अपने आप से वादा करो, क्योंकि अपने आप को आप कभी धोखा नहीं दोगे। दे दिए ना तो साले तुम फिर आदमी नहीं हो, तो तुम बता रहे फटी चलो, फिर कुछ काम के नहीं हो, तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी नहीं लगेगी। अपने आप के नाम लेटर लिखो, अपने आप से वादा करो और कहो कि 26 सितंबर का दिन साला मैं मास्टर नहीं बना ना तो जिंदगी बेकार है मेरी, पढ़ने पर लालच है मुझे, धिक्कार है मुझे, काहे जन्म लिया, धरती का बोझ बनकर पैदा हुआ हूं। ऐसा कमिटमेंट करना, अपने नाम लेटर लिखना। कल की क्लास में आऊंगा ईमानदारी से। यहां खैर आप लोग फोटो शेयर नहीं कर सकते, पर आप सबसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आपने व्हाट्सएप मैसेज करके मुझे जन्मदिन की बधाइयां दी है, वो जन्मदिन की बधाई तभी मैं स्वीकार करूंगा जब आप उस पोस्ट के साथ साथ में मुझे अपना लिखा हुआ लेटर मुझे भी शेयर करोगे। और मैं वादा करता हूं कि आपके उस हर लेटर को मैं अपने पास संभाल के रखूंगा और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा मैं दिखाऊंगा, देखो इस भाई ने लेटर लिखा था, उसकी नौकरी लगी है। और आप लोगों ने यदि आज, मैं सत्य वचन कह के जा रहा हूं, यदि ईश्वर ने मुझे सरस्वती का मां का आशीर्वाद दिया है और एक क्षण भर भी मैं 1% भी यदि टीचर हूं, गुरु का सम्मान मान सम्मान रखने के लायक हूं ना, और मेरी वाणी में थोड़ा भी प्रभाव है, तो मैं साफ कह के जा रहा हूं, जो आज लेटर नहीं लिखेगा लिखवा लो मेरे से, मैं लिख के दे देता हूं, आपकी नौकरी नहीं लगेगी। आप एक छोटा सा काम, एक छोटा सा कमिटमेंट अपने आप से नहीं कर सकते तो फिर इतना बड़ा काम आप कैसे करोगे भाई। 2 मिनट 5 मिनट का समय लगेगा, अपने आप के नाम लेटर लिखना, हर जगह 10 फोटोकॉपी कर चिपका देना, और जब भी हमेशा हो दिमाग में आपके घूमता रहना चाहिए। सब्जी वाले के भी जा रहे हो तो पॉकेट में पैक उसको लेके जाओ, पैसे निकालो तो याद आ जाए, अरे यार मुझे पढ़ना था, स्पीड बढ़ जाएगी सर आपके चलने की। समय का मेंटेनेंस बहुत जरूरी है सर। अब आपके पास में जो भी दिन बचे 80-85 दिन, उसमें आप अपना बैलेंस बनाओ, बढ़िया से धुआंधार तैयारी करो। मैं तो कहता हूं, दुनिया कहते हैं इतना पढ़ो इतना पढ़ो, आप खूब पढ़ो, दबा के पढ़ो, जितना मन करे उतना पढ़ो, इतना पढ़ो उल्टी आ जाए और ये हो जाए कि इससे ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकता था, ना तो मैं पढ़ सकता था और ना आगे पढ़ूंगा, इसलिए एक की बार नौकरी लगी तो लगी नहीं, फिर मेरी लगेगी भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं पढ़ ही नहीं सकता। बेरोजगारी बढ़ती जाती है, आपके कंपटीटर आपके आते जाते हैं। 31,000 की वैकेंसी, 7,500 पर दौड़ बढ़ रहे हैं, तो लगभग 40-38-40,000 की वैकेंसी में आप नौकरी नहीं लगे, फिर 10-15,000 की वैकेंसी में नौकरी कहां से लगोगे। तो भैया ध्यान रखो, अपने आप से कमिटमेंट करो, जो आपके मन के भाव है लेटर में ढूंस दो, भर दो, पढ़ने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि लिखा आपने है तो ध्यान आपको है। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आज की इन बातों को आप बेकार नहीं जाने देंगे। और आज मेरा जो जन्मदिन का मैंने आपके लिए त्याग किया है, मैं तो सीधा बोल रहा हूं, त्याग किया है मैंने, वो इसलिए किया है कि शायद मेरी बातों का आप पर असर हो और तनिक भर भी आप पे शर्म होगी, तो कम से कम ये सोच करके कि यार गुरुजी ने हमारे लिए जन्मदिन पेंडिंग कर दिया, और हम सब 26 तारीख को रात के जो भी हमारी क्लास का टाइम रहेगा परीक्षा के बाद, जहां हम पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे, कुछ आपसे अनुभव भी शेयर करेंगे, हमारी मेहनत का, मैं अपनी भी परीक्षा मान के चल रहा हूं सर। क्यों मैं इतना इमोशनल होकर आपको पढ़ा देता हूं, क्यों आपसे इतना जुड़ रहा हूं, क्यों बार बार आपके लिए 2-2 3 क्लासेस लेकर आता हूं, सुबह शाम ऐसा सोच रहा हूं, क्रैश कोर्स में लेकर आता हूं, टेस्ट इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि मेरी भी मेहनत का परिणाम 26 तारीख को आएगा सर। तो मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, मैं चाहता हूं कि आपका परीक्षा परिणाम और मेरा परीक्षा परिणाम बहुत बढ़िया हो। इसी आशा और उम्मीद के साथ में, ठीक है भाई, भजन सुनाए, कहा भजन सुनाए, तो ये फीस कम करने का ये सारी चीजें आपके लिए इसलिए करता हूं कि आप पढ़ सके बस, बाकी मेरा कोई विशेष प्रलोभन नहीं है। दुनिया वाले कई बार बोलते हैं कि यार इतने 2-2 रुपए में कोर्स बेचते हैं, कोई लक्षण तो है नहीं इनमें, क्या करेंगे इनकी जिंदगी में। अब बोलते हैं तो बोलते हैं, इसमें क्या है। जो हमारा भाव समझ गया उसने हमको स्वीकार कर लिया, और जो हमारा भाव नहीं समझा वो साला कुछ समझेगा भी नहीं। साफ बताते हैं हम तो।
चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेटर जरूर लिखिएगा और मुझे व्हाट्सअप करके शेयर करिएगा। इसी आस्था और उम्मीद के साथ हम बढ़ते हैं। और 26 तारीख के लिए हमारा जन्मदिन पेंडिंग है। आप पे उधार है, आप पे उधार है। आशा करता हूं मेरी भाषा की शब्दों की गरिमा को आप समझेंगे और मैं चाहता हूं कि बस आपकी नौकरी लग जाए भाई साहब, कैसे भी आपका जीवन सुधर जाए। जिस महान लक्ष्य के लिए आपने जीवन में इतने साल तपस्या करी है, उस तपस्या का फल आपको मिल जाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की क्लास से हम विदा लेते हैं। और छोटा सा भजन आप कह रहे तो मैं सुना देता हूं। राधे तेरे चरणों की अगर धूल सो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की अगर धूल सो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। वो जूम को वापस छोटा कर दो आप। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गरे धूल जो मिल जाए। पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, उसका कारण क्या सुनिएगा। ये मन बड़ा चंचल है, हर बार फिसलता है, ये मन बड़ा चंचल है, हर बार मचलता है, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही बदल जाए, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जिन लोगों ने बहुत सारी शुभकामनाएं, हमेशा सरस्वती परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, आप सब लोगों को भी धन्यवाद। और जिनका 1 जुलाई को जन्मदिन विशेष आता है किसी भी रूप में, उन सभी साथियों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है, मैंने अभी उत्तर नहीं दिया है, तो जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा 2-4 दिन में आप सबके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा व्यक्ति से, ठीक है। आप सब लोगों का धन्यवाद। अंत में 2 लाइन में आपसे कहूंगा कि जो इस काम को हम स्टार्ट कर रहे थे तो महेश भाई भी हमारे साथ था, आज वो अभी नहीं है और आज मैं उनसे बात भी नहीं कर पाया, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, बात करूंगा मैं भी। तो महेश जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप ही की क्रियान्विति और सहयोग से हम सरस्वती परिवार को इतना आगे बढ़ा पाए हैं, तो आपको भी बहुत सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा खुशहाल रखे। यशवीर जी भी आज हमारे साथ नहीं हैं, उन्होंने भी हमेशा सरस्वती परिवार के लिए काफ़ी मेहनत करी है, तो मैं उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हो सकता है इस समय मुझे वो देख रहे हो, तो सर आपके लिए भी जो है दिल में हमेशा वही प्यार प्रेम रहा है और रहेगा। कहते हैं ना कई बार कि मन का भेद हो सकता नहीं हो सकता, मत का भेद हो सकता है। तो आप सब लोग जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़े हैं और आप लोगों के द्वारा जो भी मुझे सहयोग मिला है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी लोगों ने, किसी ने गुरु बन करके मुझे आशीर्वाद दिया, किसी ने माता पिता के समान मुझे प्यार प्रेम दिया, किसी ने भाई के समान मुझे बंधुत्व से नवाजा, कोई मित्र समझ करके मुझे हमेशा सराहा, कोई मुझे बड़ा भाई मान करके आगे प्रोत्साहित करता रहा, कोई किसी न किसी रूप में हमेशा मुझे आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मुझे सहयोग किया, उन सबको मैं तहे दिल से इस मंच के माध्यम से विनम्रता से कृतज्ञ भाव से उन सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। आप इसी तरह प्यार प्रेम, कोई आशीर्वाद, कोई शुभकामनाएं, जिस रूप में आप मेरे साथ जो है व्यवहार रूप में मुझे आशीर्वाद देकर कृतार्थ कर सकते हैं, शुभकामनाएं देकर के मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, तो हमेशा आप लोग बनाए रखिएगा। ईश्वर ये हमारा कार्य चलता रहे। माँ सरस्वती की और संस्कृत की उपासना प्राण पड़ तक जिस भाव से मैं कर सकूं उतना मैं करता रहूं, इसके लिए मुझे ईश्वर हमेशा ताकत दे।
मेरा मन जैसा इस समय उदार है वैसा उदार बना रहे, अहंकार से सदा परे रहूं, संस्कार को सदा लेता और हल जोतता रहूं, संस्कारों की जो जड़ है वो सदा मेरे अंदर हमेशा बनी रहे, ईश्वर के सामने जाऊं तो मेरा शर्म से मत सख्त झुका हुआ ना हो, गर्व से हमेशा मेरा सर ऊंचा रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज की क्लास को हम रखेंगे। एक बात और थी मेरे दिमाग में लेकिन निकल रही है। हाँ, सुबह वाली क्लास सुबह नहीं होगी, अब आपकी सुबह वाली क्लास रात के 10 बजे होगी, है ना। बहुत सारे लोग बहुत बार मैसेज कर रहे थे कि सर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और सुबह की क्लास में हमको दिक्कत आती है। तो कल क्लास रात के 8 से 10 बजे। मेरा निवेदन है आपसे, मैं बार बार कह रहा हूं, अब आप लोग विशेष करके ऑनलाइन टेस्ट पेपर की ओर रुख करें और क्लास में लाइव लोगों को बढ़ाया करें। आप लोग भी दुनिया को जो है मौका ना दे कि कोई प्रकार की कोई शिकायतें दुनिया करें। और सुबह जो हमारी क्लास होती है 5:30 बजे, उस क्लास को कुछ समय के लिए हम रात के 10 बजे करेंगे। तो 8 से 9 आपका टेस्ट पेपर होगा, रात के 9 से 10 तक जो मैं खाना पीना हम लोग खाते हैं वो खाएंगे, उसके बाद 10 से 11 आराम से पढ़ेंगे सर मौज के साथ में, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कल की क्लास सुबह की नहीं रहेगी, अब आपकी रात के 8 से 10। आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है भाई। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। एप्लीकेशन लेने में अभी भी आपने कोई लापरवाही करी है, नहीं लिए हैं, तो आप इसको जरूर लेवें। और कोई समस्या आती है तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आराम से आप फोन करके हमको सूचनाएं कर सकते हैं। 8 बजे के बाद आपको पढ़ाने में हम लोग बिजी हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको भी असुविधा रहती है। और जिनका मैसेज से रिप्लाई नहीं आता, आप लोग भी गुस्सा नहीं करा करें। सरोज जाट जी, आपका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की, ठीक है भैया। बहुत सारी बातें होगी, 1.5 घंटे का समय मैंने आपका लिया है, तो जन्मदिन पेंडिंग रहा। सुबह का टाइम नहीं रहेगा, 5:30 बजे क्लास नहीं होगी आपकी क्लास। हम थक जाते हैं, मैं यकीन नहीं है, आपको नहीं पता कितनी सारी बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो रात के 10 बजे का टाइम मैं समझता हूं बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो 8 से 9 आप मेरे साथ जुड़ेंगे टेस्ट में, और रात के 10 से लेकर के 11 बजे आप जुड़ेंगे। उसके बाद में जो बीच का टाइम है उसमें भी एक क्लास हम लगाने की सोच रहे हैं, तो उसमें, है ना। बहुत बहुत बढ़िया तरुण धनखड़ जी, अच्छा लगा कि आपने लेटर अपने नाम लिख लिया है। देखते हैं साहब कोई कितना मेरी बस, अच्छा कर लोगे तो बहुत कुछ पा लोगे, नहीं करोगे तो फिर उसका भगवान ही मालिक है। मैं कुछ कहना चाह रहा था पर मेरे दिमाग से निकल रहा है, कुछ कहना चाह रहा था मैं, कुछ बात थी जो मैं कहना चाहता था, भूल रहा हूँ। चलो कोई ना, फिर कह लेंगे, कल कह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है भैया। तो क्लास को शेयर करके जरूर जाना, मैंने आपको बोला नहीं बीच में, पर क्लास को जरूर आप शेयर करना, अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंचाना। और ये जो मैंने आपको छोटा सा प्रयास किया है जो सरस्वती ऐप पर, उसका जरूर आप लाभ उठाएं, ऐसा मुझे आपसे उम्मीदें हैं, आशा है, ठीक है भैया। ओके बोलो, तो मिलते हैं कल 8 बजे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।